मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील अंतर्गत बेसोदा मंडी चौकी पर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद एक युवक की लाश एक गांव के एक ही कुएं में पाए जाने के बाद पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट एवं बताए गए हुल्ले के आधार पर पुलिस ने तत्काल इस सनसनीखेज घटना के अंधे कत्ल का खुलासा करने में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जाता है कि मोहम्मद इशाक नामक युवक जो गाड़ियां धोने का कार्य करता था वह 29 मई से घर से लापता था। परिजनों ने बेसोदा मंडी चौकी पर गुमशुदगी दर्ज कराई और 31 मई को गांव के ही देवेंद्र प्रजापत के खेत स्थित कुएं में एक मृतक की लाश तैरती हुई दिखी, जिसके हाथ पैर बांध रखे थे। लाश बाहर निकालने पर मालूम हुआ कि यह तो गुमशुदा इशाक ही है। पुलिस ने इशाक के परिजनों की निशानदेही पर आकाश नायक व्यक्ति को पकड़ा। उसने बताया कि उसके मित्र लखन मालिक ने पैसे कमाने की योजना बताते हुए इशाक का किडनैप किया था और इशाक ने 30 लाख रुपए एक ज़मीन बेची थी, इसलिए उससे पैसे की मांग करते हुए उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी हत्या हो गई। उसकी लाश को हमने कुएं में फेंक दिया। इस घटना में आकाश के साथ लखन माली, राजू मेघवाल, कैलाश मेघवाल और बंसीलाल मेघवाल भी सम्मिलित थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर इस घटना का पर्दाफाश किया है। इस संबंध में बेसोदा मंडी चौका प्रभारी ने घटना संबंध में मीडिया को जानकारी दी। जनसाएंगी न्यूज़ के लिए भानपुरा से ब्यूरो रिपोर्ट। देखा जा रहा था कि बेसोदा मंडी में भी 72 घंटे में पुलिस ने जिस तरह से ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है, क्या है सर पूरा मामला? किस तरह से पुलिस ने 72 घंटे के अंदर इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर डाला? 29 मई 2020 को रात के करीबन 12 बजे के टाइम पर बेसोदा मंडी निवासी मोहम्मद इकबाल के द्वारा रिपोर्ट की गई कि उनका बेटा इशाक जो है वो घर पर था। तभी एक व्यक्ति आके कि उसकी कार को धोना है, धुलवाने के बहाने उसको घर से ले गया, लेकिन अभी तक उसका पुत्र लौट के नहीं आया है। तत्काल इसमें गुमनाम कायम करके पुलिस के द्वारा चारों नाकाबंदी कर दी गई थी और उसके मोबाइल फ़ोन की भी जो है जानकारी प्राप्त की गई। उसका फ़ोन जो है स्विच ऑफ नहीं आ रहा था, तो उस जानकारी उसके बारे में प्राप्त नहीं हुई। 31 मई को बेसोदा गांव में ही भैरूलाल प्रजापति के द्वारा रिपोर्ट किया गया कि उसके खेत में बने कुएं में एक व्यक्ति की जो है उसका यानी शव जिसके हाथ पैर बंधे हुए हैं पड़ा हुआ है। तत्काल चौकी प्रभारी लखन सिंह राजपूत और बाकी के लोग गए वहाँ पर। इकबाल और उनके परिवारजन भी यानी आ गए थे। उन्होंने कुएं में जिस शव को देखा उसको देख के उन्होंने कहा कि ये उनका पुत्र इशाक का शव है। उसको निकलवा कर और उसको एफएसएल टीम भी नीमच से पहुँच चुकी थी, उनके द्वारा उस पर यानी निरीक्षण किया गया तो ये पाया कि उसके हाथ पैर पीछे बंधे हुए हैं और गले को जो है यानी कि उस पर स्टिकल मार्क्स भी थे। तो इसे देख के लगता है कि उसको हत्या की गई है। फिर सर हत्या के पीछे क्या कारण रहा? तत्काल जो है उसमें 302, 201 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध कर बेचाम लिया गया। तो इसमें पूरा जो प्रकरण समझ में आया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान साक्ष्य में प्राप्त हुए वो ये आए कि जो व्यक्ति इनके घर पर आया था उस व्यक्ति के बारे में हम लोगों ने जो उस मृतक का छोटा भाई अल्फेज था उससे पूछताछ में उसने जो हुलिया बताया था उस हुलिये के आधार पर मेरे द्वारा एक पोर्ट्रेट तैयार किया गया और उस आधार पर ये व्यक्ति कौन हो सकता है बेसोदा गांव के लोगों से पूछताछ की गई तो एक आकाश नायक नामक व्यक्ति का नाम सामने आया। उससे को पूछताछ करते हुए और उससे जानकारी प्राप्त की गई तो उसके द्वारा घटना के बारे में बताया और कुल मिला के 5 लोगों के द्वारा इशाक के साथ उसकी फिरौती की मांग को लेकर हत्या कर दी गई। तो इसमें जो बात सामने आई है कि जब इशाक गाड़ी के बहाने ये लोग ले गए थे तो वहाँ पर आरोपी कैलाश और आरोपी लखन माली जो यानी मौजूद थे, वहाँ इन लोगों के द्वारा उसको पकड़ लिया गया, कैप्चर कर लिया गया और चूँकि ये भी थोड़ा सा ताकतवर था, भागने का प्रयास किया तो उन लोगों ने उसके सिर में वार किया और काफ़ी प्रयास करने के बाद जब ये सफल नहीं हुआ मृतक तो उन्हें उसको जो है गला घोट के उसको मार दिया और हाथ पैर बांध कर भैरूलाल प्रजापति के खेत में डाल दिया गया। कुल मिला के सर इस योजना के मास्टर प्लान जो है कैलाश और लखन बताया। हाँ, इसमें जो मास्टर माइंड जिनका चला है वो लखन माली और कैलाश का है और लखन का भी एक सर्विस सेंटर है। सर्विस सेंटर उसका भी जो है गाड़ी को जो सर्विसिंग का उसमें है तो उसने देखा कि जब इसका सर्विस सेंटर जो कि इशाक का भी है लेकिन इशाक का सर्विस सेंटर काफ़ी काम कर रहा था, इसका काम नहीं कर रहा था ये भी। और पैसे हाँ, इस दौरान इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई थी कि इशाक ने कुछ माह पूर्व एक ज़मीन बेची थी, इसमें लाखों रुपए उसके प्राप्त हुए थे। इस बात की जानकारी आरोपियों को थी
तो आरोपियों ने उस रुपयों को प्राप्त करने के लिए एक षड्यंत्र तैयार किया। उस षड्यंत्र में मुख्य रूप से आकाश, कैलाश और लखन नाग तीन थे, और इसलिए उन्होंने एक अन्य व्यक्ति जो लाला का नाम का व्यक्ति था, मामा था उनका, उसकी मोटरसाइकिल आकाश को देकर उसको घर पर भेजा, उसको बुलवाया गया। तो इस प्रकार 72 घंटे के अंदर पुलिस के द्वारा इस अंधे हत्याकांड को उसका कह सकते हैं कि सफलता प्राप्त की है उसमें, और समस्त आरोपी 5 आरोपी हैं, उन 5 आरोपियों को